अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो है गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड। तो देखिए, हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड, फिर मीनिंग बताएंगे, देन ऑब्जेक्टिव्स हम यहां पे कवर करेंगे। फिर पूरी सीरीज का जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हमारा पहला जो है स्लाइड वो है इंट्रोडक्शन का, कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है, क्यों बनाते हैं बजट, कौन बनाता है। अ गवर्नमेंट बजट इज अ कंट्रीज ईयर लॉन्ग फाइनेंशियल रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग आइटम वाइज कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट एक डॉक्यूमेंट है जिसपे पूरे साल का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू गवर्नमेंट का लिखा होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में गवर्नमेंट बजट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसपे लिखा हुआ है पूरे साल में गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगी और कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो ये एक तरह से प्लान होता है, प्लानिंग का पार्ट होता है। द बजट एक्सप्लेन्स द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ नेशन। एक कंट्री के कितने एक्सपेंसेस होंगे, कितनी इनकम होगी एक नेशन के, एक कंट्री के, ये बताता है बजट। In India, in the beginning of every year, the government presents its budget in front of Lok Sabha, explaining an estimated receipt and expenses for the upcoming financial year. इंडिया में क्या है, हर साल के स्टार्टिंग में ही लोक सभा में बजट को प्रेजेंट किया जाता है और उसमें वो बताती है जो गवर्नमेंट है कि ये एक्सपेंसेस और ये इनकम होंगे पूरे साल में। द फिजिकल ईयर, इसको हम फिजिकल ईयर कहते हैं। जो गवर्नमेंट बजट बनाता है बनता है एक साल का, उस ईयर को हम फिजिकल ईयर कहते हैं। कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर क्लोज हो जाता है। सो दिस इज अबाउट गवर्नमेंट बजट। आगे दिया है, द गवर्नमेंट प्रिपेयर्स एन एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्टिव एंड देन स्टार्ट्स गैदरिंग रिसोर्सेज एंड फंड्स टू फुलफिल द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी इसने अपने ऑब्जेक्टिव रखे हैं गवर्नमेंट ने कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसके लिए वो एक्सपेंडिचर करेगी, खर्चे करेगी और अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करेगी, उससे वो इनकम जनरेट करेगी। दिस इज योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो करती है। द फंड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम, अब फंड्स कहां से आएंगे? जो ये ऑब्जेक्टिव बनाया है उसका जो एक्सपेंडिचर होना है उसके लिए पैसा आना है, कहां से आएगा? फंड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम फीस, टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन टू स्टेट्स, फाइन्स एंड डिविडेंड्स बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये सारी चीजें, यहां से पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा और वो एक्सपेंडिचर करेगी, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो बना रखे हैं गवर्नमेंट ने अचीव करने के लिए उसको फुलफिल करेगी। सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन अबाउट गवर्नमेंट बजट। नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? देखते हैं मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। द गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फिस्कल स्टेटमेंट। अभी मैंने एक बताया, ये एक स्टेटमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, एनुअल डॉक्यूमेंट है, एक साल का, depicting the revenues and expenditure for a financial year that is often moved by the legislature, sanctioned by the chief executive or president। अब ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसको प्रेजेंट किया जाएगा लोकसभा में और इसको अप्रूवल कौन देगा? चीफ एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट कंट्री का। तो इसको अप्रूवल दिया जाता है कि हाँ ठीक है, ये बजट है, इसको आगे हम पास करते हैं। तो प्रेसिडेंट ध्यान रखिएगा। एंड गिवन बाय फाइनेंस मिनिस्टर टू द कंट्री, और उसको प्रेजेंट कौन करता है लोकसभा में? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर एक सूटकेस लेकर आते हैं, वो लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं बजट को, और वो किसको सुनाते हैं? प्रेसिडेंट को सुनाते हैं। वो उनको समझ में आता है तो वो सैंक्शन करके आगे बढ़ा देते हैं उस बजट को। द बजट इज ऑल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द नेशन। उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है एक नेशन का। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी कंट्री में रिसोर्सेज होते हैं उसको रिलोकेट करना। इसको रीड करते हैं, इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज कीपिंग इन व्यू द सोशल इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑफ द कंट्री। द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर। गवर्नमेंट क्या करती है? अपने जो कंट्री में रिसोर्सेज हैं उसको रिलोकेट करती है और उससे कैसे बेनिफिट निकाला जाए वो बजट में प्रेजेंट करती है कि ये रिसोर्सेज हैं कंट्री के पास, इन रिसोर्सेज से कैसे बेनिफिट निकालना है, वो काम बजट के थ्रू पूरा किया जाता है। फर्स्ट इज रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड इज अलाउंसेस और टैक्स कंसेशन। द गवर्नमेंट गिव्स अलाउंसेस एंड टैक्स कंसेशंस टू मैन्युफैक्चरर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट। बजट बनाने का ये भी रीजन होता है कि टैक्सेस और अलाउंसेस में कंसेशन देना, कंसेशन देकर अपने बजट को बनाती है। सपोज कंसेशन दे के बजट को नहीं बनाती है, बजट में टैक्सेस और अलाउंसेस के बारे में बताती है कि इतने कैटेगरी पे इतना टैक्स लगेगा, इस प्रोडक्ट पे इतना टैक्स लगेगा, वो बजट में ही दिखाया जाता है। इस प्रोडक्ट पे इतना कंसेशन मिलेगा, सब्सिडी इतनी मिलेगी, ये सब बजट में ही होता है, सब लिखा होता है उसमें। Direct production of goods and services. The government can take the production process directly if the private sector does not show
इंटरेस्ट। अब किसी चीज का प्रोडक्शन कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं करना चाह रहा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी प्रोडक्ट है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बजट में लिख देगी ये नेसेसिटी प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्शन हम ले रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो इसी ये चीज भी बजट में लिखी होती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, देखिए ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है कंट्री की, गवर्नमेंट का, कि इनकम और वेल्थ में जो इनइक्वालिटी होती है, रिच एंड पुअर क्लास जो है, उस वो इनइक्वालिटी जो गैप है उसको कम करना। उस गैप को कम करना ये कैसे होता है, बजट में अलग अलग स्कीम्स लेकर आते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स चलाती है, पॉलिसीज लाती है, जिससे इसको फुलफिल किया जाता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको स्टेबल करना भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बजट में। तो इसको रीड कर लेते हैं। द बजट इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड टू अवॉइड बिजनेस फ्लक्चुएशंस, जो बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आते हैं तो वो फ्लक्चुएशंस ना आए उसके लिए बजट में स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। आगे दिया है टू अकम्प्लिश द एम ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पॉलिसीज, अब कौन सी पॉलिसीज बनती हैं फ्लक्चुएशंस ना आने के लिए, पॉलिसीज सच एज डेफिसिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन एंड एक्सेस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन असिस्ट इन बैलेंसिंग द प्राइसेस इन द इकोनॉमी। जब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आता है तो उसी तरह बजट भी बनाया जाता है, तो बजट उसी के अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो क्या किया जाए, कैसे बजट बनाया जाए, डिफ्लेशनरी सिचुएशन है तो कैसे प्रिपेयर किया जाए बजट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मैनेज पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट के भी बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीएचईएल, बीईएल, ये सारी गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइजेस हैं इनसे रिलेटेड भी बजट बनाया जाता है कि बीएचईएल, बीएल में कितना इन्वेस्टमेंट करना है हमें, बजट में लिख कर दे देते हैं। तो ये गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं उसमें क्या बजट प्लानिंग की जाएगी, ये सारी चीजें बजट में लिखी होती कि उससे कितना डिविडेंड अर्न हुआ, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, ये सब बजट में रहता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बजट क्यों बनाया जाता है, इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। तो ग्रोथ में क्या है, कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग का रेट है उस पर डिपेंड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे दिया देयरफॉर द बजटरी प्लान फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टिंग इन द पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग द ओवरऑल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग। तो इसमें क्या, बजट में क्या प्लान किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कि नए नए प्रोजेक्ट में कहां कहां पैसा लगाया जाएगा जिससे रेट ऑफ रिटर्न बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए और रिटर्न ज्यादा हो। सो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कंट्री की भी ग्रोथ होगी। दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड लास्ट इज डिक्रीज रीजनल डिफरेंसेस। देखिए पूरी कंट्री में कोई जरूरी तो है नहीं कि हर जगह का डेवलपमेंट एक साथ होगा, इक्वल डेवलपमेंट होगा, नहीं। तो जो जो सेक्टर, जो जो रीजन रह जाते हैं कंट्री में, उन रीजन को भी उठा के बजट में उस रीजन के लिए स्पेशली नए नए प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं कि उस रीजन का भी डेवलपमेंट हो। तो यहां पे देखिए दिया हुआ है ना, पॉइंट में बोला डिक्रीज रीजनल डिफरेंसेस, जो अलग अलग रीजन में डिफरेंसेस आ जाते हैं कि किसी सिटी में ज्यादा, स्टेट में ज्यादा डेवलपमेंट है, किसी में कम। तो इस डिफरेंसेस को ओवरकम करने के लिए बजट में भी नए नए प्लान्स लाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड ऑब्जेक्टिव्स।